दिल्ली से एक और अहम खबर का रुख करते सचिन पायलट को हिरासत में लिया गया है। मुकेश भाकर, वेद प्रकाश सोलंकी समेत कई नेता उनके साथ रहे। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। सचिन पायलट को हिरासत में लिया गया है। मुकेश भाकर, वेद प्रकाश सोलंकी समेत कई नेता साथ रहे। तस्वीरें भी जरा आप देखिए। सचिन पायलट को डिटेन किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और यही ट्रेंड पिछले 2 दिनों में भी देखने को मिला। तमाम दिग्गजों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है और फिर दूरस्थ एरिया में ले जाया जाता है, उन्हें वहां के थाने पहुंचा दिया जाता है। अब ऐसी तस्वीर ये सामने आई है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए। सचिन पायलट आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है, डिटेन उन्हें किया गया है। मुकेश भाकर, वेद प्रकाश सोलंकी समेत कई नेता साथ नजर आ रहे हैं, इन्हें भी हिरासत में लिया गया है। सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यालय में जाना चाह रहे हैं। जिस तरह सरकार ने, पुलिस ने सब लोगों को अरेस्ट किया, डिटेन किया, अपने पता नहीं कौन से थाने में लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गलत लोकतंत्र के लिए। अपनी बात रखना चाहते हैं तो कानून हम तोड़ नहीं रहे। अपनी पार्टी के ऑफिस जाने में रोका जा रहा है। इस प्रकार की तानाशाही और रवैया मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा संकेत है। इसकी घोषणा करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। I think the behavior of the government of India, the behavior of the Delhi police is absolutely unacceptable. The Congress party has all the rights to demonstrate, to show opposition to the policies and the pressure that the government is applying on agencies to tarnish the image of our leaders, to kind of shift the public discourse on main issues of India, inflation, price rise, and, killing of Kashmiri Pandits in the valley. But now what they've done is, because of this frivolous case, which they've raked up after 7 years, they're trying to create an atmosphere and target the leadership. Anyone who opposes the government of India or the BJP, it's a clear story that we will let loose all the force of the government. सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके की कार्रवाइयों की वो भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ये तमाम अहम बातें उन्होंने कही और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन उन्हें कर लिया गया है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए अपने आप में बड़ा बयान सचिन पायलट की ओर से। उन्होंने कहा कि सच को दबाने की कोशिश की जा रही है और न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आयुषी, सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। हिरासत एसीसी में वो जा रहे थे और उस वक्त पुलिस ने उन्हें रोका और बाद में उनको हिरासत में लिया गया। मुकेश भाकर, वेद प्रकाश सोलंकी, महेश शर्मा, न्यू पूनिया, सिंधुराज राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस पार्टी के, कई नेता सचिन पायलट के साथ हिरासत में लिए गए हैं। और अभी आपने सुना कि बात कह रहे थे कि सरकार तानाशाही पर उतारू है और ये लोकतंत्र के लिए नहीं है। कहा जा सकता है कि पूरी कांग्रेस देश भर में इस हमले को लेकर ईडी के खिलाफ और इस तरह का प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। अपने राज्यों के अंदर भी ऐलान हो चुका है राजभवन घेराव का। जयपुर में भी कल प्रदर्शन किया गया। हो सकता है कि जिस तरह आने वाले समय में कांग्रेस और तीखे प्रदर्शन जारी रखेगी और सचिन पायलट ने जो कहा है कि न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अगर ये कहा जा सकता है मुख्यमंत्री गहलोत लगातार दिल्ली में मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की वहाँ मौजूद है। राजस्थान से बड़ी तादाद में कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता सभी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और कहा जाए तो कार्यकर्ता भी राजस्थान से ही दिल्ली पहुंचे हैं और एआईसीसी के अंदर या एआईसीसी के बाहर जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। यूँ कहा जा सकता है कि लगातार घटनाक्रम देखने को मिल रहा है तो ये मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ताधारी दल के बीच में कहा जा सकता है आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। नीति के मसले पर पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ कंधा मिलाकर खड़ी है और
प्रदर्शनों का दौर जारी है। जी बिल्कुल योगेश जी, और साथ ही सचिन पायलट की ओर से ये भी कहा गया है कि वर्तमान समय में जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाइयां। देखिए बात सही है, ये जो कह रहे हैं वो उस बात को वो उनकी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, अपनी बात कह रहे हैं कांग्रेस नेता। तो आपने सुना जो सचिन पायलट ने कहा कि मसले को लेकर लगातार राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है, तो दूसरी ओर अपने नेता के समर्थन में तमाम कांग्रेस के दिग्गज जी वो इस वक्त अपना योगदान दे रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जो छोटा कार्यकर्ता भी अब प्रदर्शन में शामिल है, तो बड़े से बड़ा नेता भी शामिल है, और सचिन पायलट भी लगातार इन प्रदर्शनों के अंदर शुमार है, तो कहा जा सकता है। और दूसरी ओर संघ के सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा जा सकता है दिल्ली के अंदर AICC में उन्होंने भी कमान हाथ में ले रखी है। आंदोलन जो रणनीति बन रही है, पाकिस्तान की जो भी नेता है की अहम भूमिका इस वक्त दिल्ली में हमें नजर आ रही है। बिल्कुल योगेश, और देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि अब कांग्रेस की रीति नीति के अनुरूप आगे की रणनीति क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।